दाता गंज बख्श का मज़ार, मोनी रोड, फिर अंदरून शहर की छोटी छोटी तमाम गलियां जहां पर मैंने खुद बिलाल यासीन साहब आपको बाइक पे जाते हुए देखा है। जो जिंदा दिलाने लाहौर का जो लक़ब लाहौर को मिला वो बसंत की सेलिब्रेशन के बाद मिला। शहर में जा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने गुड्डे और ये पतंगें देखनी है, वो लेनी है। पेचे होंगे, पतंगबाजी होगी, तो आप जाएं अंदरून इस टाइम 4-5 बजे वो रौनक लगी होती है। इतना गैप आने के बाद आप पतंग उड़ाना भी भूल गए, कुछ लोग भूल गए ना। पतंगबाजी जो है ना वो यहाँ से दिल से होती है। दाता गंज बख्श का मज़ार, मोनी रोड, फिर अंदरून शहर की छोटी छोटी तमाम गलियां जहां पर मैंने खुद बिलाल यासीन साहब आपको बाइक पे जाते हुए देखा है। जी, बिल्कुल तो जी, मेरा नो डाउट ये पूरा सेहरा आप लोगों के सर जाता है। सो कैसा लग रहा है? अपनी यादें तो ताज़ा होनी शुरू हो गई होंगी। मैं इस कदर खुश हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ये सारे का सारा क्रेडिट अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद मरियम नवाज शरीफ को जाता है। इतना बोल्ड डिसीजन कि आज लाहौरिये हर गली मोहल्ले में मरियम नवाज शरीफ को शुक्रिया कह रहे हैं। और आपने बसंत की बात की तो हमारी तो यादें, पूरी ज़िंदगी की यादें इस फेस्टिवल से जुड़ी हुई हैं। हमारा लड़कपन, हमारा बचपन वो गुजरा ही छतों पे है। और जो पुराना शहर, जो असली शहर है, जो जैसा आपने कहा कि ये वॉल सिटी हो गया, ये भाटी लोहारी हो गया, ये दाता दरबार हो गया, ये बिलालगंज मोनी रोड हो गया, ये इलाके तो वजह पहचान ही इनके यहाँ पे यही है कि जिंदा दिलाने लाहौर का जो लक़ब लाहौर को मिला वो बसंत की सेलिब्रेशन के बाद मिला। और लोग जो कहते हैं कि ये लाहौरी अपनी अलग पहचान रखते हैं, उसकी वजह यही है कि इन्होंने तो हर इवेंट को इस तरह कलरफुल बना दिया जिसकी हद कोई नहीं है। आज जो 25 साल के बाद वो बच्चा या वो बच्ची जो हमारी, जिनको आप यूथ कहते हो, वो तो दुनिया में नहीं आया था जब से हम इसको मिस कर रहे थे, ये बसंत फेस्टिवल को। मरियम नवाज शरीफ ने उनको, उनकी जो एक वो खुशियाँ, एक वो रौनकें, एक वो खूबसूरती, एक ब्रीदिंग स्पेस दे दी। अच्छा, उस तरफ तो मैं जाऊंगी। आपको कैसा फील हो रहा है? बसंत की तैयारी की है? खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मैंने पिन्ने खरीदे हैं। अच्छा। मैं अब आज जा रहा हूँ आपके साथ, असेंबली में हूँ। आपके बाद मैं अब शहर में जा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने गुड्डे और ये पतंगें देखनी है, वो लेनी है। मैंने ऑर्डर्स किए हुए हैं कि पकवान मेरा जो स्पेशलिटी है, क्योंकि शायद वो काइट फ्लाइंग में उतना फोकस नहीं होऊंगा जितना मैं लाइट्स लगवाने में, पकवान बनवाने में वो हूँगा। और कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ छतों पे जाने, क्योंकि मुझे इन्विटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने एक नुमाइंदा होने के नाते, गवर्नमेंट का वज़ीर होने के नाते बहुत सी छतों पे जाना है। बट उसके बाद मैंने अपना भी एक फैमिली फंक्शन रखा हुआ है अपनी छत पे, कलरफुल लाइट्स के साथ म्यूज़िक होएगा, ट्रेडिशनल म्यूज़िक होएगा और काइट फ्लाइंग होएगी और बो काटा की आवाज़ें होंगी और वो खुशियाँ होंगी जिसको जो अल्लाह ने दी, और उसका जो वसीला है वो मरियम नवाज शरीफ। अब आप हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसी चीज़ें जो लाहौरियों ने बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये फेस्टिवल, रंगों का फेस्टिवल, हमारी एक पहचान बन चुका था। मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे बसंत मनाने के लिए, तो ये त्यौहार हमने इसी तरह आने वाले सालों में भी रखना है। क्या चीज़ें जो लाहौरियों ने बिल्कुल नहीं करनी, प्लीज़ वो भी रिक्वेस्ट देखें जी। एक तो वो जो डोर जो है, जिसको खूनी डोर कहते हैं, वो जो अभी उसको बिल्कुल किसी तौर पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह पे वो पाई गई तो सख्त से सख्त एक्शन होगा। एक वो जो फायरिंग वाला कल्चर था, अगर किसी किस्म की वेपन का डिस्प्ले हुआ, अगर कोई फायरिंग हुई तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होगा कि वो किसी की सोच होगी। इसी तरह की जो भी गवर्नमेंट ने सेब बसंत के लिए तमाम लोगों को जो डोर दी है, जो पतंग दी है, जो पतंग का साइज़ दिया है, उसके मुताबिक चलेगी। लोगों की खुशियों में खलल कोई नहीं डालेगा तो ये सेब बसंत होगी और गवर्नमेंट पूरा कोऑपरेट करेगी। जिस जगह पे इसकी वायलेशन, थोड़ी सी भी वायलेशन देखी गई, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और द पर्सन शुड बी टेकन टू टास्क। इस पर उसको एग्जाम्पल बनाई जाएगी। अगर किसी ने इन रंग में भंग डालने की कोशिश की तो उसके लिए माफ़ी नहीं है। और हम सारे के सारे एज ए सोसाइटी सपोर्ट करेंगे मरियम नवाज शरीफ के उस एक्शन को जो वो करने जाएंगी, अगर खुदा ना खास्ता कोई वायलेटर सामने आया। तो ये इस वक्त जो है, मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तान की और बिलखुसूस लाहौर जिस खत्ते में खड़े हैं, उनकी आवाज़ यही है, जिंदाबाद मरियम नवाज शरीफ, कीप इट अप। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ अभी मूची गेट से। रश बहुत ज़्यादा है। लोग शिकायत तो ये कर रहे हैं कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीएम साहिबा इसको भी थोड़ा सा ना मॉनिटर करें कि कीमतें जो हैं वो कंट्रोल में हों। बट इसके बावजूद लोग वहाँ पर इस तरह से गुड्डे और वो पिन्ने खरीद रहे हैं कि वहाँ कदम रखने की जगह नहीं है। देखिए, ये 25 साल के बाद ना एक एक्सपेरिमेंट है। वो चीज़ जो हमसे छिन गई थी उसको हमने रिवाइव किया है। अगर इतनी इसकी निटी-ग्रिटीज़ में जाएंगे, बिल्कुल मेरे पास भी कंप्लेंट है, मैंने भी पिन्ने लिए हैं। मुझे दोस्त कह रहे हैं, मैं कल काफ़ी पिन्ने खरीदे हैं और मुझे भी पता चला कि बहुत आप इसके स्काई लिमिट प्राइस बनी पड़ी हैं। मगर अभी हमने इनको डिस्टर्ब नहीं करना। अभी हमने इसको देखना है, पिन्ना जो
पतंग उसको खरीदे बगैर भी हम खुशियों में शामिल हो सकते हैं। हमें अभी सिर्फ ये देखना है कि सेब बसंत हो जाए, उसके बाद आने वाले वक्तों में हम इसको जब भी इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन चीज़ों को देखें, सिर्फ हमें अभी फोकस करना है कि लोगों की खुशियाँ वापस आ जाएं और वो इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। आप कहाँ बसंत मना रहे? मैं मोनी रोड पे पसंद करूँगा। मुझे जो इनविटेशंस मुख्तलिफ इनविटेशंस आए हैं, अनारकली से इनविटेशन आया है, वहाँ पे जाना है, मुझे उर्दू बाज़ार जाना है, मुझे क्रीम पार्क में हल्के के लोगों को इनविटेशन आया इनवाइट किया अपने साथ बसंत मैं मनाने नहीं, के अभी लिए? जो मैं अपनी छत पे कर रहा हूँ हाँ। उसमें मैंने वो हल्के आपका के लोगों family को event इनवाइट है। नहीं किया, क्योंकि ये फर्स्ट था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो मुझे मोबाइल लेना है। अल्लाह ने मेहरबानी की, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और इंशाल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी देगा। सेब बसंत हुई और अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो नेक्स्ट ईयर आप सबको बुला के एक मेगा इवेंट करेंगे, जो लाहौर की एक असली पहचान है वो आपको नजर आएगी। इंशाल्लाह जी, गुड लक। तो अरकान असम्बली बसंत की तैयारियों में किस तरह से मशगूल नजर आ रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ। राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद है, मिनिस्टर एजुकेशन। कैसा लग रहा है आपको बसंत की रिवाइवल? बहुत अच्छा जी, पूरी तैयारियां कर रहे हैं ऑलरेडी। हमने गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब रेट्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बाइंग भी कर ली है। पेचे होंगे, पतंगबाजी होगी, और आज की जो नई जनरेशन है जिसमें मेरे अपने बच्चे शामिल हैं, जेन जी और अल्फ़ा, जिन्हें पता ही नहीं है कि बसंत क्या है, सो उन्हें सिखा रहे हैं कि पतंग कैसे उड़ानी है। और इंशाल्लाह पूरे लाहौर के अंदर everything is sold out. You talk about rooms, you talk about hotels, you talk about motels, you talk about living spaces in people's houses. I've gotten so many friends who are here. I've got them here from America, London, Canada. So I am excited. मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए हैं और खूब मस्ती करेंगे। किधर बना रहे हैं आप बसंत? आज जी मैं कोई 10-12 जगह जा रहा हूँ। अच्छा। So starting with the global village to our own schools, Delhi Gate, उसके अलावा अंदरून के अंदर 3-4 मेरे दोस्त अपने इवेंट्स कर रहे हैं, उस पे जा रहा हूँ। सो आई विल बी डूइंग 3-4 एवरी डे। आप हमें हर जगह पे बसंत बनाते नजर आएंगे। आपने कहा कि आपने गुड्डे खरीद लिए हैं, महंगाई का लोग बहुत जिक्र कर रहे हैं। अजी प्रोडक्शन कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 5 और डिस्ट्रिक्ट्स को वो प्रोडक्शन की इजाज़त पे गौर कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह, बट वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई 25 साल बाद है, सो द डिमांड इज सो मच। हाउएवर आई एम ऑल फॉर सस्ता गुड्डास, क्वालिटी को गुड्डास। सो विद दिस प्रोडक्शन इन 5 more districts, hopefully by tomorrow it will come down. सो लास्ट बसंत मनाई थी, याद है कुछ उसके? आज जी लास्ट बसंत पे क्योंकि घर लेट गया था तो वालिदैन की डांट याद है, बट वो फ्रेंड्स याद हैं, और खुशी की बात यह है कि उन्हीं में से 4-5 वापस आ रहे हैं टू सेलिब्रेट दिस बसंत। सो डू यू थिंक कि वही वाली रंगीनियाँ होंगी? क्योंकि मुझे भी अपने बचपन वाली बसंत याद है ना, वो रात जाग के बिल्कुल खाबे शाबे हो रहे हैं और फैमिली के साथ साथ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, एक पूरा फेस्टिवल होता था ना। तो डू यू थिंक कि वो वाली आई थिंक इट इज़ बिगर देन दैट, बिकॉज मैंने पिछली बसंत पे कभी ज़िंदगी में ये नहीं देखा, लास्ट आई थिंक 2001-2 में हुई थी, कि सुबह 5 बजे तक बाइंग हो रही हो। आप जाएँ अंदरून इस टाइम 4-5 बजे वो रौनक लगी होती है, एंड द अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल ग्लोबल विजिटर्स, नेशनल पीपल हु आर कमिंग इन। मैं समझता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा बड़ी और हिस्टोरिक बसंत होनी चाहिए, हो रही है। और जो गाने बनाए गए हैं बसंत पे, सो मुझे पुराने गाने बो काटा भी याद हैं, बट लाहौर गुड्डियाँ उड़ाएगा इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा, वो ऐसा तो नहीं कि इतना गैप आने के बाद आप पतंग उड़ाना भी भूल गए? कुछ लोग भूल गए ना। आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। खाली यही नहीं, आई एम अ वेरी गुड पर्सन अदरवाइज, बट पतंग भी उड़ानी आती है, तनावे में डालनी आती हैं, और कन्नी भी देनी आती है, और वो जो पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि पतंग दा कचप कटो फॉर बैलेंसिंग, वही मैं कहने लगी थी, कोई टिप देना चाहेंगे कि आपकी पतंग जल्दी कटे ना लाहौरियों को? यही टिप देना चाहूँगा कि पतंगबाजी जो है ना वो यहाँ से दिल से होती है। सो यू हैव टू मेक श्योर यू डूइंग इट इन द राइट वे, यूजिंग द राइट इंस्ट्रूमेंट्स, हैविंग द राइट माइंडसेट, और इंशाल्लाह वी विल सेलिब्रेट। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।